नाराए हम्द। आए खुदावंद अपने बंदे पर अपना चेहरा चमका और अपने कवानीन की मुझे तालीम दे। आज हम मुकद्दस मरकस की अंजील उसका 3रा बाब और उसकी 34 और 35 आयत पर ध्यान और ज्ञान करेंगे। और आज हम खुदा की मर्जी पर अमल करना इसके बारे में सुनेंगे। उसने उनके जवाब में कहा कि कौन है मेरी मां और मेरे भाई? और उन पर जो उसके गिर्द बैठे थे नजर दौड़ाकर कहा, देखो मेरी मां और मेरे भाई, क्योंकि जो कोई खुदा की मर्जी पर चले वही मेरा भाई और बहन और मां है। खुदावंद यीशु मसीह की बहुत सी बातें लोगों के लिए सोचने का बायस बनी। आज की अंजील मुकद्दस का हवाला उन्हीं में से एक है। मज़कूरा वाला हवाला से जरा पहले खुदावंद यीशु मसीह को बताया गया कि उसकी मां और भाई बाहर उसे ढूंढ रहे हैं। ये सुनने के बाद उसने उन्हें मिलने के बजाय अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों से पूछा कि कौन है मेरी मां और कौन है मेरा भाई। फिर उसने इधर उधर देखा और ऊपर बयान किए गए हवाले के साथ अपने सवाल का खुद ही जवाब दिया। उस वक्त कुछ लोगों को तवक्कुफ और सोचने की वजह क्या हो सकती है, और अब भी जब यह हवाला पढ़ा जाता है तो खुदावंद यीशु मसीह के बयानात को आसानी से गलत समझा जा सकता है। कुछ लोग ये नतीजा अक्स करेंगे कि वो खुद अपने खानदान को अपने आप से दूर कर रहा था और यहां तक कि वो उनसे एक हद तक इनकार कर रहा था, लेकिन सच्चाई से आगे कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहले हम जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को अपनी प्यारी मां मुकद्दसा मां मरियम के साथ कामिल मोहब्बत थी, और वो भी खुदावंद यीशु मसीह को बाहमी कामिल मोहब्बत के साथ प्यार करती थी। जहां तक उसके भाइयों का ताल्लुक है, यह आम बात थी कि किसी के खानदान जैसे कजन को भाई और बहन कहते हैं। लिहाजा ये भाई जो खुदावंद यीशु मसीह से मिलने आ रहे थे वो उसके रिश्तेदार थे, और अगरचे हमारी मुबारक मुकद्दसा मरियम खुदावंद यीशु मसीह की मां हर लिहाज से कामिल थी, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के बाकी खानदान के इफराद कामिल नहीं थे। याद करें कि उनमें से कुछ ने सोचा कि यीशु दीवाना हो चुका था और उसकी इलानिया जिंदगी और खिदमत में रुकावट डालने की कोशिश की थी। लेकिन हम अपने सवाल पर वापस आते हैं, क्या खुदावंद यीशु मसीह अपने खानदान के इफराद को किसी तरह से मुस्तरद कर रहे थे? यकीनी तौर पर नहीं। इसकी बजाय वो अपने नए खानदान के लिए फजल के जरिए एक गहरा सियाको-सबाक कायम कर रहे थे। अगरचे हयातियाती बंधन एक तोहफा है और उनका एहतराम करना जरूरी है, लेकिन खुदा की मर्जी के साथ हमारी मुश्तरका मुताबकत से कायम होने वाले रूहानी बंधन बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने महज इस हकीकत की तरफ इशारा किया और रूहानी खानदानी बंधन को दुनियावी खानदानी बंधन पर तरजीह दी। बिलाशुबा
ये बताना भी जरूरी है कि सबसे पहले और सबसे अहम उसकी अपनी मां थी, ना सिर्फ इसलिए कि उसने खुदावंद यीशु मसीह को जिस्मानी तौर पर जन्म दिया, बल्कि बुनियादी तौर पर इसलिए कि वो हमेशा खुदा बाप की मर्जी की फरमाबरदार रही और इस तरह फजल के वसीला से उसके खानदान का सबसे बुनियादी रुकन थी। हम सब के लिए ऐसा ही हो सकता है। जब हम अपनी मर्जी को खुदा की मर्जी के मुताबिक ढालते हैं तो हम भी खुदावंद यीशु मसीह की मां बन जाते हैं, क्योंकि वो हमारे जरिए इस दुनिया में आता है और हम उसके भाई और बहनें बनकर उसके अब्दी खानदान के अफराद बन जाते हैं और उसके साथ एक गहरे और रूहानी इत्तेहाद से लुत्फ अंदोज होते हैं। आज इस हकीकत पर गौर करें कि हमें खुदावंद यीशु मसीह के महज जिस्मानी भाई या बहन होने के अलावा और बहुत ज्यादा अहम बुलावे के लिए बुलाया गया है। हमें खुदावंद यीशु मसीह के रूहानी खानदान के अफराद बनकर उसे दुनिया में लाना और दूसरों तक पहुंचाना है, और ये इत्तेहाद उस वक्त ज्यादा मुकम्मल होता है जब हम अपने पूरे दिल, दिमाग, रूह और ताकत से खुदा की मर्जी को पूरा करने की कोशिश करते हैं। हम दुआ मांगे। हमारे प्यारे खुदावंद, हमारी दिली ख्वाहिश है कि आप अपने फजल के जरिए हमें अपने रूहानी खानदान का फर्द बनाएं। हम आसमानी बाप की मर्जी की तकमील के लिए हमेशा अपने आप को वक्फ करें और हमें अपने साथ इत्तेहाद में और ज्यादा गहरा करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।